I am not against UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आई मीन टू से। आज आप देखेंगे कि मीडिया में चारों तरफ सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है। 65-70 साल इस बिल को कांग्रेस ने लटकाए रखा और 8 साल माननीय मोदी जी ने भी लटकाए रखा है इसको, लगभग 8 से 9 साल। संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जो संविधान का निर्माण हुआ था, इसमें स्पष्ट संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक सामान्य संहिता की आवश्यकता है। और समय अभाव में या यूँ कहें जल्दबाजी में शायद मसौदा न होने की वजह से संविधान निर्माताओं ने ये पूरा जो कानून था, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी, उसको आने वाले जनरेशन के लिए या यूँ कहें कि आने वाले वक्त के लिए छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति के चलते उसने लगातार जो है अवॉइड किया या कह सकते हैं कि इस पे काम नहीं किया, इसको छुपाए रखा और दबाए रखा। और आज ये जो सरकार है, निश्चित रूप से ये आगे आई है इस बिल को लेके। अभी मसौदा नहीं आया, इसलिए चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि मसौदे में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। भाजपा ये बिल की तैयारी कर रही है। जैसा कि समाचार आ रहे हैं कि आने वाला जो मानसून सत्र है, इसमें ये बिल लाया जाएगा और लाया जाना भी चाहिए। लेकिन मेरी जो आपत्ति है वो ये है कि इस बिल का मसौदा जो है सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि इस बिल का मसौदा सिर्फ जो है शादियों में समानता और 4-5 प्रकार की जो तलाक वगैरह हैं उनको निस्तारित करने तक ही सीमित हो। असल में देश में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की असमानताएं हैं। ये सिर्फ एक ही प्रकार की असमानता नहीं है। तो मेरा जो आग्रह है, मेरा जो निवेदन है सरकार से या फिर वो जितने भी स्टॉक होल्डर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो मसौदा तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा कंप्लीट मसौदा लाया जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिससे तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हो। जो हमारे देश में ये कह सकते हैं, ये जाति के नाम पे जो असमानता है वो असमानता भी दूर होनी चाहिए। धर्म के नाम पे जो असमानता है वो असमानता भी दूर होनी चाहिए। देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज़ ऐसी आनी चाहिए जिससे इस पे अंकुश लगे और लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। राष्ट्र के प्रति जो लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी है वो दूर होनी चाहिए। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय भावना की कमी है तो बड़े सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं कि अरे हम तो बड़े राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय भावना का मतलब ये नहीं होता है कि आप नारे लगाएं चिल्ला के और झंडे लेके दौड़ें। अरे राष्ट्रीय प्रेम का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना। तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, ये सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं राष्ट्र प्रेम का। और असल में यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान और क्षति पहुंचा रहे हैं राष्ट्र को। तो कुल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मसौदा है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और इसमें चूक करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे शुरू में डर लग रहा था कि कहीं भाजपा जो है राज्यसभा में अल्पमत में है तो कहीं ये बिल फंस न जाए। लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को देखकर मुझे अब लग रहा है कि ये बिल फंसेगा नहीं। ये बिल लोकसभा में भी आसानी से पास होगा और राज्यसभा में भी पास होगा। और मैं सारी देश की पार्टियों से कह रहा हूँ कि इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हो सकते हैं। ऐसी बिल का कैसे आप विरोध कर सकते हैं जो है देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए लाई जा रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा समस्त पार्टियों से, इवन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कांग्रेस अगर इस बिल का विरोध करती है तो कांग्रेस, मैं कहूँगा कि जो थोड़ा सा उसको वक्त मिला है फिर से रिजुवनेट करने का, वो अवसर फिर से कांग्रेस चूक जाएगी। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कैरियर में जो 4-5 ऐतिहासिक भूल करी है उसी की कीमत लगातार चुका रही है। और आज भी अगर कांग्रेस को ये अपनी भूलों का एहसास न हो, उसे ये समझ ना आए कि ये किन कारणों से कांग्रेस सत्ता विहीन हो गई है, और भाजपा दावे के साथ कहती है कि आने वाले 50-100 साल तक हम लगातार सत्ता में रहेंगे,
तो उसके दावे में कहीं न कहीं दम भी है। मैं कहूँगा अगर कांग्रेस नहीं सुधरी, तो अगर कांग्रेस नहीं समझी सच्चाई को जो उसने किया है अपने राजनीतिक जीवन में, राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करना, धारा 370 को न हटाना, ये सामान्य संहिता जो यूसीसी है इसको नहीं लाना, ये सारे ऐसे कृत्य रहे हैं कांग्रेस को जिसको दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक, ये वोट के तुष्टीकरण के लिए ही ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ने जो है फंसाए रखा या लीपापोती करती रही कांग्रेस, और उसी की कीमत आज चुका रही है। तो कुल मिला के मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है। आई एम विद यूसीसी, दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और पूरे देश को इसके साथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। लेकिन पूरे देश को एक सावधानी भी बरतनी चाहिए, एक आवाज़ भी उठानी चाहिए कि ये मसौदा सिर्फ शादी और तलाक में समानता लाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश में जितनी भी तरह की असमानता हैं, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, या किसी भी प्रकार की असमानता हो, सबको इसमें जो है एड्रेस किया जाना चाहिए और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। तब जाके ये असल मकसद सॉल्व होगा इस यूसीसी का, जिसको जो है 70-75 साल तक जो है दबाए रखा गया विभिन्न कारणों से। और मैं तो कहूँगा भाजपा ने भी इसको 8-9 साल दबाए रखा सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इसको तो पहले कार्यकाल में ही आ जाना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छी बात है कि देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। तो कुल मिला के मैं जो है बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 है, मैंने कई वीडियो में इसको कोट किया है कि ये आर्टिकल में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि अगर मेरी बात पहुँचे, मैं अपना विचार भी लिखने वाला हूँ। सरकार ने विचारों को आमंत्रित किया है लोगों के कि वो उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाहते हैं, कैसा ये चाहते हैं यूसीसी। तो मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा। मैं अपने तमाम मित्रों से, अपने तमाम चाहने वालों से, अपने तमाम सब्सक्राइबर से ये आग्रह करूँगा कि आप भी इसकी मांग उठाइए कि संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 जो हमें ये मौलिक अधिकार है, जो हमें धर्म की स्वतंत्रता देते हैं कि हम जो है अपना धर्म चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ तक मैं सहमत हूँ, हर व्यक्ति को अपना धर्म चूज करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो अगली लाइन जुड़ी है, वो लाइन संविधान से हटाई जानी चाहिए कि आप धर्म को मान भी सकते हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार का जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, कि आप धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप गाजे बाजे के साथ सड़क पे धर्म का उत्सव मना सकते हैं। आप अपने धर्म की अच्छाइयों को प्रचारित कर सकते हैं, लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा वाला अच्छा है। यानी कुल मिला के इस धारा जो 25, 26, 27, 28 में ये जो अधिकार मिला हुआ है, इसके चलते ही देश की सारी समस्याएं उत्पन्न हैं आज के डेट में। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो देश में जो भी धर्म के नाम पे जो भी समस्याएं लगातार बनी हुई है, मैं तो कहूँगा आज की बात ही नहीं है, हज़ारों सालों से ये बनी हुई है समस्या। लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे पास संविधान अपना है। अंग्रेज़ों ने जो किया, उसके पहले के लोगों ने जो किया, वो अलग विषय है। लेकिन अब हमारे पास संविधान है, और संविधान में क्यों इसे जोड़ा गया मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शायद वो लोग जो संविधान के रचयिता थे, निर्माता थे, वो नहीं समझ पाए, वो संभवतः फ्यूचर को नहीं देख पाए कि इसको इस तरह का अधिकार देने का अंततः परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा। दुष्परिणाम यही हुआ कि धर्म संगठित होते गए, धर्म राजनीति में बदलते गए, धर्म की दुकानें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे पर खुल गई। इस देश में हॉस्पिटल्स गिर रहे हैं, कमज़ोर हैं, उनकी स्थिति ख़राब है। इस देश के स्कूल जर्जर हैं। लेकिन इस देश के धर्म के इस अधिकार के चलते आप देखेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबसे महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये दुकानें हैं, ये दुकानें कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चलाई जा रही हैं।
तो मेरा जो सबसे विशेष आग्रह है, जो सबसे विशिष्ट आग्रह है सरकार से, वो यही है कि इस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में ये भी एड्रेस होना चाहिए और ये ख़त्म किया जाना चाहिए अधिकार कि हम अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, उसकी दुकान लगा सकते हैं, लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि मेरी वाली दुकान अच्छी है, मेरी वाली सामान अच्छी है, मेरा वाला भगवान अच्छा है, मेरा वाला अल्लाह अच्छा है, या व्हाटएवर इट मे बी, ये बंद होना चाहिए। तो यही मेरा आग्रह है और आप सबसे मैं अपील करूँगा कि जो ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ रहा है इसका स्वागत करिए, लेकिन स्वागत के साथ साथ डिमांड भी करिए। लिखिए सरकारों को, एक पत्र लिखना बड़ी चीज़ नहीं होता है, पत्र भी नहीं लिखना है, बल्कि आप वेबसाइट पे जाइए सरकार के और लिखिए अपने विचार कि आप ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है बड़ी मुश्किल से 70-75 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद, वो संपूर्ण मसौदा होना चाहिए, वो राजनीतिक मसौदा नहीं होना चाहिए, वोट की राजनीति उसमें नहीं सम्मिलित होनी चाहिए कि आप एक वर्ग विशेष को जो खुश करने के लिए ये मसौदा लाएं और सिर्फ ये शादियों और तलाक़ों तक ही सीमित रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा आग्रह है और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेबसाइट पे जाइए, मैं वेबसाइट का एड्रेस भी नीचे डाल दूँगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस वेबसाइट पे जाके अपने विचार अवश्य लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।